सोमवार का व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था या और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव उसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी ने इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती ने आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात चीज सुनकर साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की कोई खुशी थी और न ही दुखी। वह पहले भांति शिव जी की पूजा करता रहता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पुत्र जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। उसे बहुत ही सारा धन दिया गया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते खुशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना होने की बात है को छुपाने के लिए एक चाल सोची थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसे मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस बालक लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। लड़के का दूल्हा वस्त्र पहनाकर राजकुमारी ने विवाह का कर दिया गया, लेकिन साहूकार के पुत्र ईमानदार था। वह इस बात को कन्या के संगत नहीं लगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी कथा के बारे में हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे, जो शनिवार को रात को